हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी को लॉजिक अकेडमी में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ग्राफीय विधि। ये 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और आप इसको समझ गए तो आपका एग्जाम में 5 नंबर फिक्स होता है। ठीक है, चलिए आपका ये 5 नंबर फिक्स होगा। चलिए आज बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर न्यू आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों, ग्राफीय विधि को हल करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन आज को तरीका आपको हम बताएंगे जो आपका दिमाग से कभी नहीं हटेगा। या आप एक बार रिपीटेशन कर देंगे, इसको रिवीजन कर देंगे तो आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आपका एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका एग्जाम में ग्राफीय विधि बार बार पूछे जाते हैं 5 नंबर में। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन हमारा है ग्राफीय विधि से हल करें समीकरण x + 2y = 6 तथा 2x - 3y = 12 का ग्राफ खींचे। ये आपका समीकरण है। बिहार बोर्ड में 10th क्लास से इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करने से आपको एक बार बता दें, ग्राफीय विधि बनाने का तरीका। एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा तो सबसे पहले आप लोग √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं आप लोग और आप मैथ का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपका ये इतना बड़ा कॉपी है और यहाँ पे आप मैथ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपका इतना सारा लाइन बच गया है, तो आप कभी भी गलती मत कीजिएगा। जो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन हो इसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन ग्राफ और √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। इसको एक फ्रेश पेज में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका 5 नंबर होगा। नहीं तो आपका ये 5 नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है। बिल्कुल फ्रेश पेज में, बिल्कुल ये नया पेज में आपको ग्राफ या √5 एक परिमेय संख्या है, आपको न्यू पेज में लिखना है। चाहे जितना पेज छूट जाए, लेकिन आपको ग्राफ और परिमेय संख्या जो सिद्ध करने वाला होता है उसको आपको फ्रेश पेज में करना। चलिए आपको ये बता दिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि ग्राफ का आपका समीकरण है x + 2y। चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए x + 2y = 6, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और तथा 2x - 3y = 12, ये हमारा सेकेंड समीकरण है। आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि आप लोग पढ़े हुएगा। इसी तरह समीकरण होता होगा। ठीक उसी तरह ग्राफीय विधि में समीकरण रहता है, आपको इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे आप इस वज्रगुणन विधि या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि में x का मान निकालते हैं और y का, ठीक उसी तरह इसमें हम x का और y का मान निकालना होता है। चलिए आपको बता दें, अगर आप ग्राफीय विधि लॉजिक एकेडमी की तरफ से सीख रहे हैं तो आपको ये बता दें कि x का मान आपको x = 0 से स्टार्ट करना है। कोई भी समीकरण हो 0 से स्टार्ट कीजिएगा और ध्यान देना है आपको, क्या वो 0 से कट रहा है। अगर 0 से कट गया तो x का मान 0 लीजिए, अगर 0 से नहीं कटेगा तो 1 लीजिए, और 1 से भी नहीं कटेगा तो -1 लीजिए, -1 से भी नहीं कटेगा तो आप 2 से लीजिए, 2 से भी नहीं कटेगा तो -2 से लीजिए। इसी तरह बढ़ते जाइए, किसी न किसी अंक से 1 कट जाएगा। चलिए अब बता दें, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट समीकरण यहाँ पे लेते हैं, x + 2y = 6, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और ये हमारा सेकेंड 2x - 3y = 12, ये हमारा है सेकेंड समीकरण। चलिए आपको बता दें, ये समीकरण जो है आपका x + 2y = 6 किस तरह सॉल्व करना है बता देते हैं आपको। ये फर्स्ट समीकरण इस तरफ लिख देना है और सेकेंड समीकरण इस तरफ लिख देना है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट समीकरण सॉल्व करते हैं। जब x बराबर आपको बोले हैं
कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से। यानी x का मान या फिर y का मान लीजिए, किसी का मान लीजिए 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम 0 लेंगे, इस तरफ प्लस का रहेगा 0, इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का होगा, ये घटाएंगे तो 6 बचेगा, 2 तिया 6 यानी हमारा कट जाएगा एग्जाम्पल के तौर। यानी x का मान लिए 0। चलिए यहाँ पे x का मान 0 हुआ, x का मान 0 लिए तो 0 हुआ, प्लस में 2y बराबर में 6। चलिए प्लस का 2y बराबर 6, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो गया हमारा माइनस का 0। 2y बराबर 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा हमारा 6, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6/2, 2 तिया 6, यानी हमारा कट गया 0 लेकर के। यानी x का मान 0 लिए, जब x बराबर किए 0 तो y का मान निकल गया। आप फिर से इसी समीकरण को दोहराना है आपको, फिर से इसी समीकरण को आपको दोहराना है। चलिए बता दें आपको, फिर से एक समीकरण है, लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 6। जिस तरह आप यहाँ पे प्रोसेस किए थे, x का मान 0 लिए थे, उसी तरह यहाँ करना है। अब यहाँ पे आपको x का मान 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 तो यहाँ यूज कर चुके हैं, अब इससे आगे लेना है। यहाँ पे 1 लेना है, नहीं तो 2 लेना है, सॉरी 1 लेना है, नहीं तो -1 लेना है, 2 लेना है, नहीं तो -2। चलिए आपको दिखा दे, अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटेगा तो 5, 2 के पहाड़ा में तो 5 नहीं आता है। अगर यहाँ पे हम 2 लेंगे, अगर -1 भी लेते हैं तो क्या हमारे इस तरफ +7 हो जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा। अगर हम 2 लेंगे तो 2 इस तरफ भेजेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। चलिए लेते हैं, जब x बराबर कितना 2, यानी x का मान यहाँ पे कितना होगा 2 + 2y बराबर 6। इस तरह हमें करना है, 2y बराबर 6, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 2, 2y बराबर हमारा हो जाएगा 4, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/2, 2 दूना 4, यानी y का मान हमारा आया 2। चलिए इसको आप x बॉक्स एगो बॉक्स कर देते हैं आपको, अब जिसको जिसको लिए है x और y का मान पुट करते हैं। चलिए यहाँ पे x का मान कितना लिए थे 0, तो यहाँ 0 बैठा देते हैं, और कितना y का मान आया था 3। अब फिर से में x का मान कितना लिए थे 2, y का मान कितना आया 2, एक ये डब्बा। जिस तरह आप फर्स्ट समीकरण में किए थे, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी तरह सेकेंड वाले समीकरण में करना है। चलिए करते हैं, जब x बराबर कितना लेंगे हम 0। आपको 0 लिखना नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपको माइंड में करना है। क्या ये हम 0 रखेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो 2 × 0 हो जाएगा हमारा, सब मान 0, लेकिन -3y बराबर 12 बचेगा, तो 3 चौक 12 कट जाएगा। यहाँ पे ले सकते हैं। एक और सवाल, अगर यहाँ पे अगर नहीं कटता 0 से तो ले सकते हैं 1 से, -1 लेते हैं, कट जाता, फिर से करते तो -1 नहीं लेना है, यहाँ पे तो -1 आप कर चुके थे, आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे और फिर से में करते तो -1 नहीं, उससे बारे आम से करना है। चलिए करते हैं, x का मान लेते हैं यहाँ पे हम 0 - 3y बराबर 12। चलिए देखते हैं, यहाँ 2 था, 2 इंटू था, इंटू x का मान यहाँ पे कितना लिए थे 0, तो यहाँ 0 बैठा दिए, -3y बराबर 12। इसको गुना करेंगे 0 - 3y बराबर 12, ये -3y हो जाएगा बराबर 12, ये प्लस का था, इस तरफ आएगा तो माइनस का 0, -3y बराबर में 12, इसलिए हमारा क्या हो जाएंगे y बराबर 12/-3, 3 चौक 12, यानी y बराबर -4। अब फिर से इस तरह किए, यहाँ पे फिर से उसी तरह करना है, फिर से करना है। चलिए यहाँ पे आपको -4 लिख देते हैं, -4। चलिए फिर से करेंगे, कौन सा समीकरण सेकेंड, 2x - 3y बराबर में 12। जब x बराबर आप बताइए यहाँ पे कितना ले जो कट जाएगा, यहाँ पे 0 तो यूज कर चुके हैं। अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 2 होगा, घटेगा तो 10 होगा, लेकिन 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है। 2 लेंगे 4 होगा, 4 घटेगा तो कितना बचेगा 8, इसके पहाड़े में नहीं आता है। -2 भी लेंगे ना, -4 होगा, 16 होगा, तो फिर भी नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, 3 दूना
3 ले सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। 12 में 6 तो 6 बचेगा, 12 में 3 दूना 6 आता है। एग्जाम्पल के तौर x का मान 3, 2 गुने x का मान कितना लिए 3 माइनस 3y बराबर में हो गया 12। अब करें 2 दिया 6 माइनस 3y बराबर में 12 माइनस 3y बराबर 12। ये प्लस का था, इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 माइनस 3y बराबर कितना आता घटेगा, कितना बचेगा। चलिए 12 में से 6 गया तो कितना 6, इसलिए y बराबर 6 बटे माइनस 3, 3 दूना 6, y का मान माइनस 2। अब चलिए जिस तरह इसको डब्बा बनाए थे इस तरह समीकरण 2 डब्बा बनाना है। चलिए डब्बा बनाते हैं। चलिए यहाँ पे x और y होगा। चलिए x का यहाँ पे कितना लेते हैं 0, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा 0। y का क्या कितना मान आया -4 लिख दिए। फिर से मैं किए कितना x का मान लिया 3, यहाँ 3 ले लिए और y का मान आया था -2। आपका ये डब्बा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आपको बता दे ये कौन सा समीकरण का था, ये सेकेंड का था और ये हमारा फर्स्ट। इसको इस तरह करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, इसको यहाँ उठा के ले आते हैं। चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए यही डब्बा x और y। यहाँ पे कितना था 0 और 3, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये हमारा समीकरण फर्स्ट का था, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं। चलिए एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ले चलिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए आई होप आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। आपको ये अगर एग्जाम में इस तरह बना देंगे आपका 2 नंबर मिलेगा ये समीकरण का। अब मेन है आपको ग्राफ, किस तरह आपको ग्राफ बनाना है। चलिए आपको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको ये आपको ग्राफ सिखाएंगे अब हम। चलिए हमारा ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। यह फर्स्ट समीकरण था, ये सेकेंड। चलिए करते हैं। आप लोग ग्राफ बनाते हुए देखिएगा, सुनिएगा, इस तरह बनाया जाता है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको ही थोड़ा बड़ा, इसको भी। अब पता है आपको इस तरफ हमारा होता है x और इस तरफ होता है हमारा x डैश y डैश और हमारा हो गया y। चलिए इस सेंटर पे होता है हमारा 0। आप पता है आपको, अगर आपको इस तरफ बढ़िएगा तो माइनस होगा, इस तरफ जाइएगा तो पॉजिटिव, इस तरफ भी पॉजिटिव, इस तरफ होगा तो हमारा माइनस पीछे की ओर। चलिए करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -4 है, -2 है, यानी 4 है। अब यहाँ पे लेते हैं 6, 4 है, 2 बढ़ा कर ले सकते हैं यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक उसी तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए आप यहाँ पे नामकरण करते हैं। इस तरह हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। इस तरफ का हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। इस तरफ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। कि जिस तरफ आपको समझ में नहीं आए, जिस तरफ x डैश रहेगा y डैश उस तरफ आपको माइनस में ले जाना है। इस तरफ भी हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए ये आपका हो गया ग्राफ तैयार, नामकरण। चलिए इसको हम करते हैं। x का मान कितना लाए थे यहाँ पे हम 0 माने थे, उसी तरह यहाँ पे करना है 0, यानी x का मान यहाँ पे कितना लाए थे 0, यानी x हमारा यहाँ सबका चारों कोना का कौन सेंटर हुआ 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0। चलिए आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 सेंटर पे। y का मान कितना लाए थे 3, यहाँ पे हमारा हो गया 3। चलिए अगला देखिए x का मान कितना लाया है 2, यानी पॉजिटिव में प्लस में 2 कहाँ है हमारा x यहाँ है। और y का मान कितना लाया यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2, यानी यहाँ पे आइए इसके सामने में यहाँ, सॉरी यहाँ पे होगा आपका
अब लोग ग्राफ कॉपी में आप लेकर के आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है, ग्राफ कॉपी अच्छे बनेगा आपका, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं x का मान कितना लिए थे 0, ये हमारा 0 था। y का मान कितना आया -4, -4 हमारा कहाँ है y का, यहाँ y का से यहाँ कितना है -4, यहाँ पे कर देते हैं। अगला देखिए x का मान था 3, 3 हमारा कहाँ यहाँ है 3, y का मान कितना आया था -2 यानी 3, यानी देखिए यहाँ समझिए यहाँ पे यहाँ x का मान था 3 यानी x का है हमारा 3 प्लस में y का मान कितना -2 यानी 3 के नीचे -2 यानी यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे। चलिए अब जो है समीकरण फर्स्ट का ये था, ये वाला, ये दोनों चीजों क्या करना है आपको मिला देना है। चलिए हम इसको मिलाते हैं। चलिए इस दोनों को बिंदु को मिलाते हैं। इस तरह आप ग्राफ में बनाइएगा अच्छे से। चलिए ये दोनों बिंदु को आपस में हम हटा करके बनाते हैं। चलिए इसको करते हैं यहाँ पे ग्राफ, सॉरी यहाँ पे ग्राफ पे अच्छा आपका बन जाएगा। चलिए ये हमारा हो गया। ये आपको बता दें ये ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे से क्या हुआ क्रॉस हो रहा है, यानी ये आपका ग्राफ है ना, इस तरह लाइन खींचेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा और इसका भी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ बोर्ड पे कर रहे हैं आपका, इसलिए मिस्टेक हो गया यहाँ पे ग्राफ। अब ग्राफ को खूब अच्छे से करते हैं लाइन बाय लाइन, तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा ग्राफ। चलिए करते हैं। ये हमारा मान चलिए आप यहाँ मिस्टेक हो गया है, अब लाइन खींचेंगे ना तो आपका यहीं पे आएगा, यही सेंटर पे। तो आपका सेंटर मान चलिए यहाँ पे है, ये कौन सा हुआ रेखा प्रतिच्छेदी, देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रतिच्छेदी। अब चलिए करते हैं, ये हमारा कौन सा समीकरण था फर्स्ट समीकरण। चलिए फर्स्ट समीकरण कौन है हमारा, उसको लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट समीकरण हमारा x प्लस 2y बराबर में 6। चलिए सेकेंड समीकरण हमारा कौन है, ये वाला है, यानी ये सेकेंड ला क्या है हमारा, लिख देते हैं इसका नामकरण 2x माइनस 3y बराबर में 12। देखिए यहाँ पे सब दोनों समीकरण लिख दिए। अब मेन है आपका क्या काम, 2 नंबर था उसका समीकरण को हल करने का, लेकिन आपका 3 नंबर इसमें है। अब 3 नंबर कहाँ पे, 1 नंबर ये हुआ 3 नंबर, और आप कितना होगा 2 नंबर, और आप ये लाइन खींचते हैं और ये नामकरण करते हैं 4 नंबर। अब मेन आपका 1 नंबर ये है जिसका नामकरण ये वाला लिखना है, यानी x का मान कितना था 0,3, 0 यहाँ 3 है तो 0,3। इस कौन सा सेंटर था 2, कितना पे 2 पे, यानी 2,2 देख सकते हैं फर्स्ट समीकरण में ना 2,2 यही लिख दीजिए यहाँ पे इस सेंटर पे 2,2। चलिए अगला देखिए x का मान था 0 था, 0 - 4 यानी यहाँ पे है गुण का, यहीं पे लिख दीजिए 0 - 4। अगला देखिए x का मान था 3, यहाँ पे कहाँ गया x का मान था 3, y का मान था -2, यहाँ पे कितना है 3, -2। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया है। आपको इसी तरह आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपको इसी तरह पूछा जाएगा, आपको इसी तरह सॉल्व करना है। अगर आपको ये समझ में आया, कहीं पे दिक्कत हो तो आप एक कमेंट में जरूर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए इसको हम मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपका हम 2023 में ये सवाल बिहार बोर्ड की तरफ से 10th क्लास का पूछा गया था, ग्राफ खींचिए का। चलिए आपको हम दिखा दे 2023 आपको हम दिखा दे, देख सकते हैं यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म x माइनस y बराबर 1 तथा 2x प्लस y बराबर 8 का आलेख खींचे और हल करें। आपका बता दें आलेख और ग्राफ दोनों एक हुआ, आलेख मतलब ग्राफ ही हुआ, आपको वही खींचना है। चलिए हम यहाँ पे समीकरण को चेंज करते हैं और हल करते हैं। x माइनस y बराबर में 1 और हमारा 2x
प्लस वाई बराबर कितना है 8 का आलेख खींचे। आलेख खींचे, ये हमारा 2023 में सब्जेक्टिव के 5 नंबर में पूछा गया है। ये मोस्ट व्यू आया था मेरे लिए, जो आपके 2023 में पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे 2023 में इसको कैसे बनाया गया होगा। चलिए समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये प्रश्न कोड है, यहाँ पे आपका यानी पुस्तिका सेट कोड होता है जी। यहाँ पे देख सकते हैं 2023 आप यहाँ आपके सामने होगा। चलिए इसको हम ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। जिस तरह आपको एक बताए थे उसी तरह सेम टू सेम करना। चलिए फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है उसको उतारते हैं। फर्स्ट समीकरण है हमारा x माइनस वाई बराबर 1। फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 8। ये हमारा सेकेंड है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह उसको किए थे, x का मान क्या लेना है नहीं लेना है फिर से करना है, उसी तरह यहाँ करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे x का मान 0 लेंगे, सब का मान 0। देखिए यहाँ पे x का मान 0 लेंगे, सब का मान 0, यानी y का मान कितना आया 1। अगर आप यहाँ पे 0 लेंगे, जब x बराबर 0 यानी 0 माइनस वाई बराबर 1। चलिए माइनस वाई बराबर, ये प्लस का इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा माइनस का 0। चलिए करते हैं, माइनस वाई बराबर में कितना 1 घटेगा तो 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छुपाना था, आप सभी को पता है। यहाँ पे एक छुपा है, कैसे होगा बता रहे, सॉल्व करते हैं। माइनस वाई है, अगर हम 1 गुने 1 करेंगे तो माइनस वाई ना होगा हमारा। यहाँ पे एक छुपा हुआ है, इसलिए इसको कर सकते हैं y बराबर -1। चलिए यानी y का मान कितना आया -1। चलिए बता दें आपको, यहाँ पे 1 था इसलिए y बराबर क्या हो जाएंगे 1 बटे -1, यानी 1 -1 में कितना लगेगा 1 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे शॉर्टकट में आप यहाँ पे -1 लिख देंगे। चलिए फिर से इसी समीकरण को फिर से करना है। फिर से हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था x माइनस वाई बराबर 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई बराबर 1 यानी देखते हैं यहाँ पे, फिर जब x बराबर, आप 0 नहीं करना है, अब हमको x से बड़ा करना है। अगर हम x से करेंगे तो हमारा सबका मान 0। चलिए x से करते हैं, यहाँ पे x से करेंगे तो देख सकते हैं 1 माइनस वाई बराबर 1। x का मान लिए 1 तो यहाँ 1 बैठा दिया, माइनस वाई बराबर 1। माइनस वाई बराबर 1, इसको प्लस का इस तरफ लेके -1 0 हो जाएगा, यानी y बराबर 0। आप इस तरह यहाँ पे किए थे उसी तरह यहाँ पे करना है, इसलिए y बराबर 0 होगा। आप कैसे होगा यहाँ बता दे, यहाँ पे -1 इसलिए y बराबर होगा 0 बटे -1। और आप इसको -1 में इतना से भाग लेना, सबका मान 0 होगा। कर लीजिएगा, देख लीजिए गुना भाग, यानी y का मान कितना निकला हमारा 0। चलिए y का मान हो गया हमारा 0। इसको डब्बा में कर सकते हैं यहाँ पे x और y का, यानी x को क्या यहाँ माने थे 0 और y का मान आया था -1। यहाँ पे माने थे कितना 1, आया हमारा आंसर 0। चलिए अब ठीक उसी तरह सेकेंड वाले समीकरण में करना है। जब x बराबर 0 नहीं, कभी भी एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपके माइंड में घुसाना होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो सबका मान 0 यानी y का मान 8। ऑलरेडी समझ गए आपको, यहाँ पे x का मान 0, यहाँ कर लेते हैं 2 गुने x का मान कितना लेते 0 बैठा देते हैं प्लस y बराबर 8। 0 2 में 0 से करेंगे 0 प्लस y बराबर 8। y बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 8, ये प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का 0, y बराबर 8, y का मान आ गया 8। फिर से इसी समीकरण को दोहराना है, फिर से हमारा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 8। अब जब x बराबर कितना लेना है, यहाँ पे आप यहाँ 0 इस्तेमाल कर चुके हैं, आप क्या करना है
1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 इस तरफ करते जाना है। अगर हम 1 लेंगे 2 होगा, इस तरफ आएगा 6 बजेगा, और ले लिया आ गया मान 1 लेंगे 2 गुने x का मान 1 प्लस y बराबर 8, 2 एकम 2 प्लस y बराबर 8, क्या हो जाएगा हमारा y बराबर 8 माइनस 2, y का मान 6। इसको इस तरफ कर सकते हैं डब्बा में। इसी तरह आपको एग्जाम में बनाना है, सेम टू सेम आपको इसी तरह एग्जाम में बनाना है। x का मान यहाँ लिख देते हैं y। चलिए x का मान कितना माने थे 0, y का कितना मान आया था 8। चलिए x का मान थे 1, y का मान आया था 6। ये हमारा सेकेंड समीकरण, फर्स्ट समीकरण के यहाँ कर देते हैं क्योंकि ग्राफ खींचेंगे। चलिए हमारा हो गया x और y का 0 था यहाँ पे, और यहाँ पे -1, इसका 1 और 0। चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम ग्राफ खींचते हैं। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन पे किए थे उसी तरह सेकेंड वाले क्वेश्चन पे हमको करना है। चलिए हम ग्राफ खींचेंगे। चलिए हमारा ग्राफ जिस तरह पहले किए थे उसी तरह बनेगा। चलिए आप लोग अपने ग्राफ कॉपी पे अच्छे से कर लीजिए प्रैक्टिस। चलिए आपको हम दिखाएंगे अभी ग्राफ किस तरह बनाया जाता है। चलिए ये हमारा सेंटर यहाँ पे कितना होगा 0, सभी को पता है चारों कोनों का 0 हो जाएगा। दो एक्सिस है x और y एक्सिस। चलिए आप बता रहे हैं आपको इसमें x और y का मान इसमें पुट करना है। जिस तरह इसको समीकरण बैठाए तो उसी तरह इसको करना है, यानी x डैश y डैश y। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना तक 8 तक है हमारा, ये हमारा जो है 8 तक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं 9 तक। चलिए 9 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे डब्बा में देख करके आप लोग नंबरिंग कीजिएगा, और आपको यहाँ 8 9 6 2 बढ़ा करके यहाँ लिखिएगा। यहाँ 8 था, हम 1 बढ़ा के 9 कर दिए। यहाँ पे जिस तरह 9 लिए थे इस तरह भी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब हम ग्राफ खींचेंगे। x का मान 0, y का मान कितना -1। सॉरी अब यहाँ नामकरण भूल गए थे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नामकरण करना भूल गए थे, सॉरी। चलिए यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3। आप ग्राफ को भी अच्छे से कर लीजिएगा। -4 -5 -6 -7 -8 -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए आप बनाते हैं ग्राफ। एग्जाम बिहार बोर्ड के 2023 में आपको इस तरह ग्राफ आया था, ये आपका आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे x का मान 0, यहाँ 0, y का मान -1, यानी यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे x का मान कितना 1 और y का मान कितना 0, यानी यहीं पे अटक जाएगा। इस चिन्ह को इससे मिला दो। चलिए इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए कौन सा समीकरण था हमारा फर्स्ट समीकरण नामकरण कर दीजिए। हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया x माइनस y बराबर में 1, यहाँ पर अच्छी तरह से लिख देते हैं 1। चलिए और हमारा सेकंड समीकरण यहाँ करते हैं। x का मान कितना लेते हैं 0, यानी 0, y का मान कितना आया 8, यहाँ पे हो गया। चलिए x का मान कितना आया 1, y का मान कितना आया था 6। x का मान 1 यहाँ पे, इसके ऊपर में 6 का यहाँ पे है, यानी यहाँ पे। चलिए 6 से यहाँ पे, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इस चिन्ह को इससे मिला दीजिए और यहाँ पे इसी तरह खींच दीजिए। यह आपका ग्राफ इस तरफ हो गया है। चलिए आपको
ये ग्राफ कैसा पसंद आया आपको ये बनाने के बाद एक बार कमेंट में कर दीजिएगा। ये हमारा सेकेंड समीकरण है और आपको समझ में आया होगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए ये हमारा सेकेंड समीकरण है। कैसा लगा आपको ये सवाल एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा हो या कैसा लगा, कहीं पे डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हमारा सेकेंड समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर 8। चलिए जहां पे इसको लिए थे पॉइंट उसी को बात करना है। एग्जाम में हम इसी तरह 2023 में एग्जाम दिए थे बिहार बोर्ड का, इसी तरह हम ग्राफ मेरा बना था, इसी तरह सॉल्व हुआ। ये आपका 5 नंबर दिया जाएगा। आप 5 नंबर लेने के यहाँ पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। जब तक यहाँ नंबर आपका नहीं करेंगे आपका नहीं हो पाएगा। चलिए करते हैं 0 - 1 यानी 0, -1 हो जाएगा हमारा। दूसरा समीकरण देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहला का मैंने 1 0, x का मान 1 0 यहीं पे अटक गया था मेरा, यानी 1, 0 y x दूसरा है हमारा x 0, 8 यानी 0, 8 यहाँ पे है। उसके बाद हमारा 1, 6 1 कहाँ है हमारा, 6 कहाँ है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, यानी 1, 6। ये हमारा पूरा हो गया ग्राफ रेडी। इस तरह आपको बनाना है। आपको बता दे किस तरह आपको ग्राफ खींचना है। हमारे पास में एक पेज है आपको ग्राफ कॉपी, बताते हैं आपको, 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए आपको हम ग्राफ दिखाते हैं किस तरह आपको बनाना है। चलिए आपका ग्राफ पेज होगा इस तरह का। इसमें आपको जिस तरह यहाँ पे देखिए फर्स्ट समीकरण या चिन्ह घिस करके सॉल्व किए थे उसी तरह यहाँ पे करना है। इस तरह चिन्ह घिस करना है, घिस लेना है फर्स्ट समीकरण, सेकेंड समीकरण, डब्बा बना लेना है यहाँ पे, इस तरह ग्राफ बनाना है। ठीक इसी तरह आपके एग्जाम में रहेगा। आपको बता दें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ कैसे बनाना है। आप यहाँ इस वाले पॉइंट देख रहे हैं, इस वाले सेंटर, इस वाले सेंटर, इस वाले सेंटर, इस वाले, यानी यहीं पे आपको इस तरह करना है। यहाँ भी हम यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा है, पॉइंट, यानी यहीं पे आपको यहाँ 1 2 3 4 5 जल्दी करना है। उसके बाद लाइन बाय लाइन मिलाइएगा। आप एक बार ग्राफ प्रैक्टिस करके कमेंट बताइएगा आपका ग्राफ कैसा लगा और कैसा बना, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका ये क्लास और पसंद आया हो तो एक बार अपने देश के नाम पर एक छोटा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले हम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका ग्राफीय विधि से क्वेश्चन रिलेटेड खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ये भी इससे बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए आपको बता दें लाइव क्लास तो थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया, इसमें क्वालिटी को सेटिंग की वजह से, सर्वर डाउन की वजह से नहीं हो पाया। चलिए आपका हम ये आपका ग्राफ ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में आपको एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और देश के नाम पर तो जरूर एक बार शेयर फ्रेंड के साथ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के साथ। जय हिंद, जय भारत।